सतनाम जोहार सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वह साहब मानवता चैनल में जुड़े सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं जगदीश सतनामी। आज के हमारे खास प्रोग्राम में पर हमारे जुड़े सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आज के खास एपिसोड पर हमारे साथ जुड़े हैं। बताना चाहूंगा कि 18 जून कल हमारा चैनल का स्थापना दिवस है और इसके 6 साल पूरे हो रहे हैं। और इसके सूत्रधार हमारे मेघराज सिंह जी भी हमारे साथ आज इस स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। और इस नेटवर्क को चलाने के लिए, इस चैनल को चलाने के लिए बहुत सारे जो हमारी योगदान करता है, जिसमें कृपाल सिंह साहब हैं जो हमारे बीच नहीं रहे, उनके भाई हरमिंदर सिंह साहब हैं, जसबीर भाटिया साहब हैं, विजेंद्र सिंह जी हैं। ये पुराने हमारे जितने भी इस चैनल के फाउंडर हैं, उन सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन सब लोग आज हमारे बीच में कुछ लोगों को छोड़ करके करीब करीब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो आज की इस परिचर्चा पर, इस स्थापना दिवस पर हमारे चैनल के वॉइस ऑफ मानवता चैनल जिसका नाम है, और ये बार बार मेघराज जी कहते भी हैं कि ये आप लोगों की अपनी आवाज है, अपने लोगों का चैनल है, जिसमें दबे कुचले मजलूमों को ये लोगों की आवाज है। और उसी कड़ी पर चलते चलते आज हमें 6 साल हो गया, पता भी नहीं लगा। तो आज की इस परिचर्चा पर मैं हमारे बीच बीच में जुड़े पी रेखा कौशिक जी जो एक कवित्री हैं, उनको मैं स्वागत करता हूं और स्थापना दिवस के अवसर पर भूमिका के तौर पर आज की प्रथम वक्तव्य के रूप में सादर आमंत्रित करता हूं। अपनी बात रखें। और आज बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। मैना टंडन जी जो कवित्री हैं, क्षमा पाटले जी हैं, कमीनी पुरी जी पुरैना जी हैं, वो सब लोग आज जुड़ रहे हैं। और बहुत सारे सीनियर लोग जुड़ रहे हैं। तो मैं सभी का मैं बारी बारी से अभिनंदन करता हूं और आज के इस कार्यक्रम के आगाज करता हूं पी रेखा कौशिक जी की ओर से, भिलाई से। लोह नगरी से आपके विचार सादर आमंत्रित हैं। सतनाम वाहेगुरु जी के खालसा वाहेगुरु जी के फतेह। पटल पर उपस्थित सभी बहनों को, भाइयों को मेरा सादर नमन है। और चैनल में जो देख सुन रहे सभी साथियों को, दर्शकों को भी नमन वंदन करती हूँ। और वॉइस ऑफ मानवता चैनल बहुत ही उत्कृष्ट कार्य करते हुए मानवता की आवाज को उठाते हैं। शोषित, पीड़ित, मजलूमों की जो आवाज बनकर उनकी बातों को अपने चैनल के माध्यम से वे जन जन तक पहुंचाते हैं। उसके शानदार कार्य की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। बहुत ही बढ़िया तरीके से महापुरुषों के जो द्वारा कार्य किए गए उनका उल्लेख इसमें किया जाता है। और हमें सच्चाई से रूबरू होने का इस चैनल के माध्यम से अवसर मिलता है। समय समय पर कवियों, लेखकों को जोड़कर ये चैनल बेहतरीन तरीके से कार्य करते हैं। चैनल के माध्यम से गीत, कविता आदि सुनने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। और कवि, लेखक समाज का आईना होता है और वे सदा वही दिखाते हैं जो समाज में घटित होता है। और जैसे कि मुझे कहा गया है कि कविता के माध्यम से कुछ सुनाना है, तो मैं वही सुनाती हूँ कि ये सभी मानव के लिए है। हम जैसे बिना अर्थ जीवन बेकार, कविता का शीर्षक है। अर्थहीन मानव का जीवन दर दर ठोकर खाता है। अर्थहीन मानव का जीवन दर दर ठोकर खाता है। अगर रहे उद्देश्य सही तो मूल्यवान बन जाता है। उत्तम शब्दों के चयनों से खास मधुरता आती है। उत्तम शब्दों के चयनों से खास मधुरता आती है। सही मायने में जीवन को सुंदर सुखद बनाती है। रंग बिरंगे फूल खिलाए बगिया को महकाता है। रंग बिरंगे फूल खिलाए बगिया को महकाता है। कड़वाहट को दूर करे तो प्रेम भाव बढ़ जाता है। अर्थपूर्ण शब्दों को चुनकर, अर्थपूर्ण शब्दों को चुनकर विविध सृजन करते हैं। फूल खजाना अंतर मन की, फूल खजाना अंतर मन की भाव रतन करते हैं। गीत गजल या कहे कविता, गीत गजल या कहे कविता पूजा है, आराधन है। मनोभाव को बतलाने का अच्छा उत्तम साधन है। मनोभाव को
बतलाने का अच्छा उत्तम साधन है। इस तरह से कविता के माध्यम से लेखक और जी अपने मनोभाव को व्यक्त करते हैं। और इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल के बारे में कहना चाहूंगी, मूल निवासियों को जो आवाज को भी ये चैनल सशक्त बनाता है समय समय पर। और चैनल के माध्यम से हम जो है अभी ये बोलने का साहस कर रहे हैं, चैनल के माध्यम से बोलने का अवसर मिलता है। ये चैनल एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और अपनी बात को रखने का और समाज के जो सामने अपनी बात पहुंचाने का बहुत ही अच्छा माध्यम है। मैं आयोजक मेघराज सिंह जी के बारे में, जो अमेरिका से हैं, उनके बारे में कहना चाहूंगी। वे मूल निवासी और प्रत्येक देशवासियों के हित की बात को सोचते हैं और अपने चैनल के माध्यम से, अनेक कविताओं के माध्यम से लोगों को समय समय पर जागरूक करते हैं। सच ईमानदारी की राह पर चलने के लिए हम सबको मेघराज जी प्रेरित करते हैं। वे खुद अच्छे सुमधुर आवाज के धनी, कवि, लेखक एवं मिलनसार, खुशमिजाज यानी हमेशा खुश रहने वाले, खुशी बांटने वाला इंसान है। और जी सबसे पहले वे जुड़ते ही सेट में आते ही सत श्री अकाल करके अभिवादन करते हैं सबसे, और चाय के लिए बराबर पूछते हैं कि चाय चाहिए, चाय पी लीजिए, ऐसे करके मजाक उनका मतलब खुश मिजाज स्वभाव सबको हंसा देता है। और हंसकर सभी का हाल चाल पूछते हैं, सबको एक समान मानते हैं। और इसी तरह स्वर्गीय डॉक्टर कृपाल सिंह जी से मुझे रूबरू होने का अवसर मिला। मैं बहुत समय से चैनल से जुड़ी हूँ। जसदेव भाटिया जी, हरविंदर सिंह जी, जो कड़ी मेहनत करते हैं और इस चैनल में उनका अहम योगदान रहता है। और इसी कड़ी में मैं आगे जिसकी चर्चा करना चाहती, इस बारे में बोलना चाहती हूँ, एंकर कार्यक्रम का जो संचालन करते हैं भाई जगदीश सिंह कुर्रे जी, उनके बारे में जितना बोला जाए वो कम ही है। ये तो वक्त के पाबंद हैं और सभी मेहमानों का सम्मान करते हैं, सबका समान, सबको समान अवसर प्रदान करते हैं और सभी के विचारों को एकदम ध्यान से सुनते हैं। अपने कार्य को वे बेहद लगन और ईमानदारी के साथ करते हैं। सीधा साधा, मिलनसार, स्पष्टवादिता और इनकी बातों में सादगीपन, किसी भी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करते, एकदम सच्चाई को बताते हैं और साफ सुथरी ज्ञानपरक जानकारी देते हैं और हमेशा अच्छे कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये ऐसे बोलते हैं कि मेरे अपने साथ जो घटित तो वाक्य बता रही हूँ, जैसे कभी मैं निराश हो रही हूँ या मैं नहीं जुड़ पा रही हूँ या मेरा कोई बिजी हूँ या तैयारी नहीं है, इस टाइप का यदि सुनते हैं तो उनके तरफ से आता है कि आप आसानी से कर लेंगे। ये एक शब्द, मोटिवेशनल शब्द, मुझे प्रेरणा देता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में शेयर कर रही हूँ। इसलिए सभी और सभी जो है जोड़ने की जो क्षमता है, सभी को जोड़ने की क्षमता इसके अंदर बखूबी है। तो सबको जोड़े रखने में जो अहम भूमिका निभाते हैं वो भाई जगदीश सिंह कुर्रे जी हैं। और इसीलिए हम सब बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर इस चैनल में जुड़कर काम करने का और सबसे रूबरू होने का हम सबको अवसर प्राप्त होता है। और आगे इस चैनल के लिए कहना चाहूंगी। जी, बहुत शुक्रिया भाभी जी। चैनल जी, इस चैनल के माध्यम से जो मूल निवासी हैं, संत महापुरुष हैं, उनके वाणी को आप सबके समक्ष रखने का अवसर मिलता है। जैसे कि गुरु नानक देव जी, उसके 10 जो गुरु हुए उनके बारे में चर्चा पर चर्चा चला, उसमें कुछ कुछ में मुझे जुड़ने का अवसर मिला। संत गुरु घासीदास जी की 7 संदेश और जो 42 अमृतवाणी निरंतर उसका एपिसोड चला, उसमें मुझे बोलने का और सुनने का, सबसे सीखने का अवसर मिला। और उसी तरह संत कबीरदास जी हैं, माता सावित्री फुले, ज्योतिराव फुले जी, ममता मिनी माता, संत रैदास जी, और बालिका दिवस विशेष पर परिचर्चा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर विशेष चर्चा होती रही है समय समय पर। और उसके अलावा भी जैसे कि महिला दिवस और मजदूर दिवस, शिक्षक दिवस और गुरु बालक दास जयंती पर विशेष चर्चा, और देवदास बंजारे जी हैं, और जयंती के जनक हमारे नकुल देव झिड़ी जी हैं, मातृ पितृ दिवस,
और सतनाम ध्यान साधना। ये ऐसे बहुत सारी परिचर्चाएं हैं जिनके मैं सम्मिलित हुई हूँ, बहुत सारे में तो सम्मिलित भी नहीं हो पाई है, जो हुई उसका नाम भी उतना याद नहीं, जितना मुझे ध्यान में है उतना मैं बोल रही हूँ। और कन्या भ्रूण हत्या पर जो ज्वलंत मुद्दा है उस पर भी समय समय पर आवाज उठाते हैं, बुलंद करते हैं आवाज। और एक खास परिचर्चा थी जिसमें मुझे शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ था, डीएसपी पद पर चयनित निशांत गौरव खुरे जी। तो चैनल के माध्यम से रूबरू होने का मुझे इसमें भी अवसर प्राप्त हुआ था। और इन सब पर चर्चा शायद ही बाकी चैनल लोग करते होंगे, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन इस चैनल में ये सभी चर्चाएं समय समय पर होती रहती हैं। और अमेरिका से संचालित यह चैनल मानवतावादी सोच रखते हैं और सबको एक समान मानते हैं, इसलिए सभी संतों महापुरुषों पर चर्चा समय समय पर उनके जयंतियों पर करते रहते हैं। स्पेशल मैं इसके लिए मेघराज सिंह जी को और जगदीश सिंह पुरी भाई जी को मैं धन्यवाद देती हूँ, चैनल में जोड़ने के लिए भी धन्यवाद देती हूँ। और कल 18 तारीख है तो 6 साल पूरे हो जाएंगे, तो उसके लिए स्पेशल मैं सबको धन्यवाद देती हूँ और सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि सब मुझे सुनते हैं, समय देते हैं, इतना प्यार देते हैं, और नमन करती हूँ सबको। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम को सारगर्भित शब्दों के साथ संजोने के लिए पी रेखा कौशिक जी कवित्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं चाहूंगा कि आज हमारे बीच में सबसे वरिष्ठ एक सबसे वरिष्ठ और सीनियर अधिकारी रहे पूर्व डीजीपी विजेंद्र सिंह साहब, जो काफी देर से सुन रहे हैं और लंबे समय से हमारे इस चैनल के फाउंडर जो हमारे बीच नहीं रहे, कृपाल सिंह जी को के साथ भी वो जुड़े रहे और बहुत सारे चैनल में हुई घटनाओं के बारे में उनको अवगत है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे सीनियर डीजीपी साहब विजेंद्र सिंह साहब को मैं आग्रह करूंगा कि आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय रखेंगे। विजेंद्र सिंह साहब। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं विशेष रूप से कृतज्ञ हूँ मेघराज सिंह जी का और जगदीश जी का कि उन्होंने मुझे अवसर देते रहे हैं इतने इस महत्वपूर्ण चैनल पर। वॉइस ऑफ मानवता का जो स्थापना दिवस है आज जिसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं भी उसमें आज भागीदार हो रहा हूँ। हालांकि मैं किसी विशेष परिस्थिति में इस वक्त अमेरिका आया हुआ हूँ, जुड़ा हुआ हूँ आप लोगों से, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं ये पता चला है कि 6 साल पूरे हो रहे हैं वॉइस ऑफ मानवता को, तो मेरी बहुत बहुत बधाई है। और जिस तरह से चुनौतियों को स्वीकार किया है वॉइस ऑफ मानवता ने, ये वास्तव में प्रशंसनीय विषय है। सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में मीडिया चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का, और इसमें सबसे ज्यादा आज हमारे यहाँ मीडिया का अकाल पड़ा हुआ है। जितने भी दलित शोषित पीड़ित लोग हैं उसका कारण यह है कि जो लोग हजारों साल से शिक्षा से वंचित रखे गए, सत्ता से वंचित रखे गए, संपत्ति से वंचित रखे गए, उनको उनका ऐसे लोगों से पाला पड़ा है जिनका कि एकाधिकार शिक्षा पे आज भी है। तो ऐसी परिस्थिति में आपने इस चुनौती को स्वीकार किया है, ये बहुत बड़ी बात है और इसके महत्व को कम नहीं किया जा सकता। हमारे खास तौर से इस समाज में जिसको कि दिशा निर्देशन की आवश्यकता है, सबसे बड़ी चुनौती है हमारी जातिवाद, सांप्रदायिकता और ये धर्म के नाम पर ये बीमारियां हमारे देश में फैलाई जा रही हैं। खास तौर से जो मजदूर और किसान वर्ग है, जो हर देश में करीब 90% हुआ करता है। ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष में ही है, लेकिन भारतवर्ष में विशेष परिस्थिति ये है कि उनको धर्म के नाम पर, जिसे वर्णाश्रम धर्म कहते हैं या आजकल सनातन धर्म जो के लोग कह रहे हैं उसे, उसके नाम पर करीब 6-7 हजार जातियों में उसको बांट रखा है श्रमजीवी जनता को, जिसके रोटी बेटी के संबंध भी बंद कर रहे हैं। और इसके कारण वो समाज बुरी तरह से बटा हुआ है। और तमाम उन चुनौतियों को लोकतंत्र आने के बाद फिर भी स्वीकार इसलिए कर रहा है कि हमारे संविधान ने जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यानी सामाजिक न्याय की गारंटी दी है। मगर सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि हमारे लोगों को शिक्षा का, जो बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, वो शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने में
हमारे शासक वर्ग की कोई विशेष दिलचस्पी नहीं रही है, और उनका हिंदू मुसलमान और सांप्रदायिकता और तमाम तरह के नए नए मुद्दे, मंदिर मस्जिद, उनमें तो दिलचस्पी है। तो अब ये कोई भी दया कृपा नहीं करता। जो वंचित शोषित वर्ग है उसको उन चुनौतियों को स्वीकार करना ही होगा। सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह है, जो हमारे लोगों को जानना चाहिए, कि जो समस्या है समता और विषमता की, हम समतावादी परंपरा के प्रतिनिधि हैं, और ये कोई नई चीज नहीं है। चाहे वो सम्राट अशोक हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, भगवान बुद्ध हो, भगवान महावीर हो, सिख धर्म हो, कबीर हो, नानक हो, महात्मा फूले हो, इस परंपरा के एक से एक बड़े ध्वजवाहक हमारे समाज में रहे हैं। जरूरत है उनकी शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने की। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं कि इस संदेश को आप पहुंचा रहे हैं, और खास तौर से छत्तीसगढ़ में जहां पर के सत्नामी आंदोलन का की गूंज आज भी होती रहती है, उन लोगों को, वो लोग हमारे लिए विशेष प्रशंसा के पात्र हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। ये बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस विषय पर, स्थापना दिवस पर सारगर्भित शब्दों के साथ ब्रजेंद्र सिंह साहब ने हमारे चैनल को आशीर्वाद दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अभी वो अमेरिका में है और वहां से हमारे साथ अपना समय निकाल कर जुड़े। विशेष धन्यवाद। हमारे बीच में बच्चों को प्रेरक शिक्षा देने वाली शिक्षिका है धैर्यश्री चौलिक जी, मैं बहुत स्वागत करता हूं। काफी दिनों बाद आई हैं, और मैं चाहूंगा कि आज के विषय पर अपने कुछ स्मरण हो तो वो से शेयर करें और अपनी बात रखें आज के विषय पर। चौलिक जी। धन्यवाद खुदे सर जी। और सबसे पहले मैं आप सबको सादर नमन करूंगी। सत श्री अकाल, जय जोहार। मैं धनेश्वरी चौलिक कुदे बसना से, और मुझको बहुत खुशी है कि आज मैं आप सबसे जुड़ रही हूँ और एक विचार मंच हम साझा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं, जो कि मानवता के हित के लिए है। और सच कहूँ तो मैं इस चैनल से जब से जुड़ी हूँ तो मुझको लगा कि मुझे एक मंच मिला मेरी आवाज के लिए, मुझे एक मंच मिला सबकी आवाज के लिए, मुझे एक मंच मिला मानवता की आवाज के लिए। तो सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूंगी सर मेघराज जी का, जिन्होंने एक विजन देखा। हर आदमी विजनरी नहीं होता, हर कोई अपने लिए सोचता है, बट उन्होंने एक विजन देखा। साथ ही साथ हमारे सीनियर जो है भाटिया सर जी, कृपाल सर जी, जिनके लिए हमेशा मेरे दिल में सम्मान रहेगा, एक पिता के तुल्य। और हमेशा उनका गाइडलाइन मिलता रहा हमको। और समय समय पे जो मुद्दे आते रहे, जो समसामयिक घटनाक्रम है, जो ज्वलंत प्रश्न आते रहे, उन सब में हमने चर्चा किया। मैंने भी भाग लिया और कोशिश करी कि मैं एक इस मंच से एक अच्छा सीखूं और उसको मैं अपने बच्चों को दूं। और इसके लिए मैं थैंक यू बोलूंगी हमारे इस वॉइस ऑफ मानवता चैनल को, जिन्होंने अभी 6 साल पूरे करेंगे 18 जून को। और इसके लिए मैं सबको बधाई दूंगी, पूरी टीम को। और खासकर हमारे जो आदरणीय गुरदे सर जी हैं, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं, जो सबको जोड़ रहे हैं। और मुझको ऐसा लगता है कि हम पूरे विश्व एक परिवार के जैसे हैं। जब से मैं इस मंच से जुड़ी हूँ तो समय समय पे विचारों का साझा करते हैं हम। और जैसे कि रेखा मैम ने बताया कि बहुत सारे यहाँ पे मुद्दे आते रहे हैं, विषय पर चर्चा होती रही है, और उन विषयों पर हमने चर्चा करके बहुत कुछ सीखा है, एक दूसरे के विचारों को साझा किया है। और एक नई सोच को लेकर के हम चाहते हैं, जैसे कि सच्चाई, ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ हम दलित और पिछड़े जो लोग हैं उनकी आवाज को उठा रहे हैं। तो ये कोई मामूली काम नहीं है, क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति स्वार्थनिष्ठ है। एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि खुद का ही भला सोचता है। लेकिन हमारा ये जो मंच है, हमारा ये न्यूज चैनल है, वॉइस ऑफ न्यूज मानवता चैनल, ये पूरे विश्व की मानवता के लिए आवाज उठाता है। तो मैं दिल से धन्यवाद दूंगी। और जहां तक कभी मैं शिक्षा विभाग से जुड़ी हूँ, तो कहते हैं कि जो शिक्षा का जो क्षेत्र है वो पूरे समाज का एक स्पाइनल होता है, एक रीढ़ की हड्डी होती है, और वहीं से एक ढांचा बनता है समाज का। तो मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और मेरी ही नहीं बल्कि पूरे समाज में जितने भी शिक्षक हैं और हर जो क्षेत्र में जो कार्यरत हैं, हर विभाग में, उन सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने मानवता समाज को कहाँ पे लेके जाएंगे, और आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या संदेश देंगे, क्या छोड़ के जाएंगे। और हमारी आने वाली पीढ़ी कम से कम हमारे इस कार्य के लिए गर्व तो करे।
जी हमारे पूर्वजों ने कुछ तो रास्ता बनाया था हमारे लिए, हमारी आवाज उठाने के लिए। तो मैं पुनः आप सबको धन्यवाद दूंगी और पुनः बधाई दूंगी हमारे इस न्यूज़ चैनल को, जो कि 6 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। और आज जुड़ने के लिए मुझको धन्यवाद कुलदीप सर जी, और जितने भी हमारे बहुत बहुत शुक्रिया धनेश्वरी जी, हमारे साथ बने रहें। हमारे बीच में राजभाषा आयोग के पूर्व सचिव रहे हैं अनिल पटवारी साहब, प्रोफेसर हैं, और लंबे समय तक वो भी हमारे चैनल में आकर के अभी हम लोग का लॉर्ड बुद्धा जी के सिद्धांतों पर भी हमारा विचारधारा चल रही है। तो मैं अनिल भट्टपारी साहब को लेने से पहले, हमारी एक बिटिया आसाम से जुड़ी है और मैं काफी देर से जुड़ी है, तो मैं सभी लोगों की बातें भी सुन रही है। तो मैं चाहूंगा बिटिया को कि वो आए अपने प्रतिक्रिया दे दें, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हमेशा नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, तो उनकी प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं। विजेता सतनामी बिटिया, आप स्क्रीन पे आए और आज के जो हमारा स्थापना दिवस है इस पर अपने विचार साझा करें। बहुत बहुत स्वागत है। जय सतनाम सबको। मेरा नाम विजिता सतनामी है और मैं इस जूम मीटिंग में दूसरी बार जुड़ रही हूँ। जैसे कि कल 18 जून है और वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल का 6 इयर्स कंप्लीट होने जा रहा है। तो इस अवसर पे मेघराज सर जी और उनके पूरे टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पूरे विश्व के लोगों की आवाज है और इस आवाज को ये आवाज हमेशा बुलंद रहे। और वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल यहाँ तक पहुंचा है सच्चाई, ईमानदारी और दृढ़ता से। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि फ्यूचर में और ऊंचाई छुए वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल। और इसी उम्मीद के साथ मैं अपना समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया बेटा, आप असम से हैं और इतनी दूर से हमारे साथ आप जुड़ रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैना टंडन जी भी हमारे साथ अब जुड़ी थी, लेकिन नेटवर्क के इशू के कारण वो फिर से लेफ्ट हो जा रही है बार बार। मैं डॉक्टर अनिल बतपारी साहब को मैं चाहूंगा कि वो बहुत लंबे समय से हमारे इस चैनल को समझते हैं, मेघराज जी को समझते हैं, समय समय पर बातें होती रहती है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे स्थापना दिवस के अवसर पर अपने आज के इस विचार मंच पर अपनी विचार साझा करेंगे डॉक्टर अनिल भट्टपारी साहब। बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय सतनाम, मानवता की जय हो। वॉइस ऑफ मानवता चैनल का संचालन सुदूर अमेरिका से, वो भी मेघराज सिंह और उनके साथियों के द्वारा ये ऐसा होना, और उनकी अपनी एक लोगो है कि जिसकी कोई आवाज नहीं उठाती हम उसकी आवाज उठाते हैं। ये चीज मेरे को बहुत पिंच किया, अच्छा लगा मुझको, क्योंकि आज सारी दुनिया में जो चीजें हो रही है वो बोल बोल सकने वाले लोगों को हित मिल रहा है, और अपेक्षाकृत जो नहीं बोल सकते या जिनकी आवाज कहीं सुनाई नहीं देती, ऐसे समुदाय, ऐसे लोग जो है वो पशुवत सा है। जैसे पशुओं को पीड़ा क्यों है, गाय है, बैल है, भैंस है, जो भी पालतू जानवर है, वो इसलिए कि वो बोल नहीं सकते। तो बोल नहीं सकते इसलिए हम उसको पालतू बना के रख लेते हैं, मदारी की तरह उनको नचा लेते हैं, उनके हक छीन लेते हैं। जैसे गाय का दूध निकालना है तो शोषण क्या है, एक तरह से दूध तो बछड़े के लिए बना है, लेकिन बछड़े को हम थोड़ा सा पिला के उसको दूर कर देते हैं और पूरी दूध निचोड़ लेते हैं, तो एक तरह से शोषण ही है। तो कहने का अर्थ ये है कि जहां शोषण है तो कहीं ना कहीं नहीं बोल पाने वाले लोगों के ऊपर अपने राइट्स को, अपने हक और अधिकार को, अपनी जो सांस्कृतिक तथ्य है उनको सामने नहीं रखने के कारण उनका शोषण हो रहा है। और ऐसे ही लोगों की आवाज के लिए एक मीडिया आती है, काम करती है, तो निसंदेह वह स्वागत है। और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इन 6 सालों में वो ऐसे बहुत सारे संवर्गों को, बहुत सारे समुदाय को और विचारकों को, और जिनके अंदर छटपटाहट है कुछ करने की, उन लोगों को उन्होंने मंच दिया। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए कि हम लोग भी एक रियलिस्टिक, एक ऐतिहासिक तथ्यों के अन्वेषक लोग हैं, मिथक और कल्पनाओं से दूर, कथा कहानियों से दूर, जो सच्चाई है, जो हकीकत है, और जो किसी कारण
जमी दोज करके रखा गया है, उसको जमीन के नीचे दबा दिया गया है। ऐसी चीजों को निकालने वाले लोगों में से हैं। तो वॉइस ऑफ मानवता चैनल की बातें जो है वो हमारे विचार से लगभग मिली जुली सी लगी, तो हम भी सहज भाव से जुड़ गए और इस तरह से आप लोगों के साथ हम भी निकल पड़े। नहीं तो बस एकांत साधक थे, अपने मन में जो विचारें आती थी उनको लिख लेते थे, यदा कदा कहीं कहीं प्रकाशित कर देते थे, और या नहीं तो कोई प्रकाशित नहीं करते थे तो अपनी बचत करके हम किताबें छपाते थे। और धीरे धीरे मेरी 10 किताबें आ गई। तो 10 किताबें में से एक शीर्षक है हड्डी की जीभ नहीं कि ना फिसले। उसकी एक मैं कविता सुना देता हूँ, उसके बाद फिर मैं कहूंगा। बहुत छोटी सी कविता है। कहे और माने, कहना क्या है और मानना क्या है, ये समझिए थोड़ी सी। ऐसा भी नहीं कि पल में उजड़ जाए, हड्डी की जीभ नहीं कि ना फिसले। कविता वन एलिगेंट नई दिल्ली से प्रकाशित है और पेज क्रमांक 15 में अंकित है ये। ऐसा भी नहीं कि पल में उजड़ जाएगी, पल में बदल जाएगी, पल में संवर जाएगी। ऐसा भी नहीं कि पल में उजड़ जाएगी, पल में बदल जाएगी, पल में संवर जाएगी। यह दुनिया बनी है धीरे धीरे, लाखों सालों के बाद में पृथ्वी अस्तित्व में आई है। कि ये दुनिया बनी है धीरे धीरे, तो प्यारे जाएगी भी धीरे धीरे। सदा रहने वाला कोई नहीं है, ये यूनिवर्स भी नहीं, ये ग्रह नक्षत्र भी नहीं। तो ये बनी है दुनिया धीरे धीरे, तो जाएगी भी धीरे धीरे। पर यह कैसी अवधारणाएं, पर यह कैसी अवधारणाएं, रहोगे नहीं तुम पर नाहक तुमने नश्वर कहे माने। तुम खुद नहीं रहोगे, तुम्हें पता है कि मैं नहीं रहूंगा, लेकिन हमने किसी को अमरत्व की श्रेणी में बिठा के रखा है और उसी की पूजा कर रहे हैं कि वो रहेगा सदा। अरे हम नहीं रहेंगे तो कौन है जो सदा रहेगा। तो इसी बात को है इंगित कीजिए, थोड़ी कविता में गहराई है, अर्थ समझिएगा। कि पर नाहक तुमने नश्वर कहे माने, नश्वर तो तुम ही हो, नश्वर तो तुम ही हो। मुगालते में रहे हो प्यारे ईश्वर के सहारे, मुगालते में रहे हो, भ्रम में रहे हो अब तक ईश्वर के सहारे। उसे भी अपना सा कह माने, ईश्वर को भी कभी कभी हम मानवीकरण करते हैं कि वो मनुष्य का रूप ले लेते हैं, हमारे साथ चलते फिरते हैं, अवतार ले लेते हैं, ऐसा हम लोग कथा कहानी बनाते हैं। तो ईश्वर के उसे भी अपना सा कहे माने, अमर समझ लिए। जबकि इसी दुनिया में कई ईश्वर आए और गए, कई ईश्वर आए और गए, अम्मा मजेदार है कहे माने। तो तुम्हारा कहना और मानना बड़ा मजेदार है, बड़ी रहस्यमय दुनिया है, और आस्था और विश्वास भी बड़ी रहस्यमय है कि जो चीज नहीं है उसको हम है मानते हैं और जो है उसको नहीं है मानते हैं। तो इस तरह से संतों की दुनिया, इस तरह से विचारकों की दुनिया, इस तरह से जो दमिश शोषित पीड़ित लोग हैं उनको ऊपर उठाने वालों की दुनिया जो है वो क्या है, वो आज तक लोगों को समझ में नहीं आया। हमारे संतों गुरुओं, बुद्ध से लेकर गुरु घासीदास तक ने हमेशा अगर किसी की बारे में बात कही है तो पीड़ित लोगों के बात की है। जो पीड़ितों की बात कहेगी, जो अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की बात कहेगी, महात्मा और संत वही होंगे ना। और जो खाए पिए घाए राजा रानी की कथा कहानी सुनाएंगे और राजा रानी की कथा कहानी में ही अपनी दिनचर्या रखेगा, उसका क्या गति होगा, उसका क्या कल्याण होगा। यही है भक्ति, दास से भक्ति, कि हम किसका भक्ति करें, किसका दासत्व स्वीकारें और किसको हम सखा बनाएं, किसके हम मित्र बनाएं। तो ये हमको सोचना पड़ेगा। और इस तरह से धीरे धीरे ही सही विचारों की दुनिया में, क्रांति की दुनिया में, थॉट की दुनिया में वॉइस ऑफ मानवता चैनल जगह बना रही है। इसमें भी सुगठित, सुसंगठित और अच्छे विचार आ रहे हैं। मैंने देखा है इतने वर्षों में, काफी दिनों से मैं जुड़ा हूं और विभिन्न विषयों पे हम लोग खुल के बात करते हैं, सच्चाई की तह में जाने की कोशिश करते हैं और तब पाते हैं कि
धीरे धीरे हमारी जो विचार है, अवधारणाएं हैं, या जिस उद्देश्य के लिए यह चैनल सामने आया है, वो अपने उद्देश्य में सफल होते जा रहा है। हम सच्चाई के करीब पहुंचते जा रहे हैं। और हमारा करीब क्या है? हमारा लक्ष्य ये है कि दुनिया में सत्य का शासन हो, दुनिया में सत्य का अस्तित्व हो, और मिथक और भ्रम है वो टूटे। क्योंकि मिथक और भ्रम के द्वारा चंद सुविधा भोगियों ने ये दुनिया को नर्क बना के रखा है और धर्म को अधर्म की श्रेणी में ले गया है। ऐसे चीजों की पर्दाफाश हो और लोगों के कल्याण के निमित्त कुछ ऐसी चीजें सामने आए ताकि सारी दुनिया और प्रभावशाली लोग जो है, गवर्नमेंट या शासन प्रशासन जो नीतियां बनाती है, वो उनका अमली जामा पहना है। क्योंकि संसार में हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। गुरु घासीदास जी या गुरु बालक दास जी की लड़ाई व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई था, किसी समुदाय के लिए नहीं था। एक व्यक्ति उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप हो। राजा अगर महत्वपूर्ण है तो प्रजा भी महत्वपूर्ण है, और प्रजा के बिना राजा हो नहीं सकता। दोनों पूरक है, तो दोनों महत्वपूर्ण है अपनी अपनी जगह पे। हमारी छत्तीसगढ़ी में एक कहानी है, लोक कथा है, वो मुझे स्मृत हो रहा है कि राजा जो है वो सड़क बनाना चाहता था अपने महल के लिए, और वो सीधा फुलवारी युक्त राजमार्ग बनाना चाहता था। तो पास ही किनारे में एक विधवा की एक विधवा स्त्री और बुजुर्ग स्त्री, तो उनके पतिदेव तो चले गए, बाद में उनके बेटे थे, वो भी अकाल मृत्यु को प्राप्त किए। तो ना तो उनके संतान थे, बेटे थे, ना ही उनके पति थे, अकेली वह रहती थी उस कुटिया में। तो राजा को लगा कि इस बुढ़िया को हटा दिया जाए यहाँ से, ताकि ये हमारी राजपथ बन रहा है तो उसकी झोपड़ी जो है वो अच्छा नहीं दिख रहा है, बाधित कर रहा है सुंदरता को, तो उनको हटाया जाए। अब पुश्तैनी बसे हुए थे, तो उन्होंने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री ने अपने नीचे अधीन को दिया, फिर उन्होंने तहसीलदार को दिया, तहसीलदार पटवारी को दिए, और वो सारे लोग आए पंच वंच लेकर के, और वो बुढ़िया की झोपड़ी को हटाने के लिए कहे, लेकिन बुढ़िया मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो कई तरह के हथकंडे अपनाती थी कि या तो मुझे ही मार डालो, मैं तो छोड़ूंगी नहीं जमीन, ऐसा कहकर अंत में बात राजा तक गई, और राजा खुद आया चल कि देखो मैं राजा हूं तो क्यों नहीं जा सकते। तो राजा को देखिए, राजा को देख करके बुढ़िया दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम की और कहे कि राजन आप क्यों चले आए, मुझे बुला लिए होते मैं चली आती आपके यहाँ। तो इन लोग तो बेदखल करने लग गए थे, तो मैं कैसे अपने जगह से बेदखल हूँ, मुझे आप बुलाए रहते तो मैं जरूर आती। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, आप अपनी झोपड़ी हटाओ और आपके लिए हम दूसरे जगह शिफ्ट कर देंगे, महल बना के दे देंगे दूसरे जगह, इस रास्ते इसको हटाओ। तो बोलता है कि नहीं, मैं जब से डोला लेके आई, मेरी शादी हुई इसी घर में, इसी घर में मेरा बच्चा जन्मा, माँ बनी मैं, मेरे पति देव चले गए, मेरे दोनों बेटे चले गए, अब मेरी चाहत यह है कि मर जाऊं तो इस मिट्टी में मुझको दफना हो जाए, यही आकांक्षा है। तो क्या चाहते हो? हम तो दूसरे जगह, ये राज्य है और राज्य की आप नागरिक हो, तो राज्य की जो सुंदरता है उसके बाधित हो रहा है तो आप उसको दूर करो, ऐसा राजा ने उनको समझाया। तो राजा की बात को सुनकर के बुढ़िया समझी, थोड़ी सी आंखों से आंसू भर आई, और वो बोले कोई बात नहीं, मैं छोड़ दूंगी, लेकिन शर्त एक है कि इस खेत की, इस जगह की, इस आंगन की जहां मेरी कुटिया बनी है, वहां से मुझको एक टोकरी मिट्टी चाहिए, एक टोपली, हमारे छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं एक टोपली माटी चाहिए। तो एक टोपली माटी उठा के, जो नौकर था उनके साथ सैनिक थे वो दे रहे थे, बोला नहीं 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 नहीं, सैनिक की हैसियत ही नहीं है, उससे मैं क्या मिट्टी लूं। तो उसके बाद में बोलता है तहसीलदार से ले ले, पटवारी से ले ले, उनसे भी नहीं, तो किससे ले ले हम? मंत्री जी, मंत्री के हाथ से भी नहीं। तो कौन ले रहा है मेरी जगह को? राजा ले रहा है, तो राजा दे। तो राजा एक टुकड़ी मिट्टी उठा के ऐसे देने के लिए जा रहे हैं, तो क्या बोलते हैं राजा जी? राजा जी को बोलते हैं कि बेटा मैं कितने दिन जीऊंगी क्या जीऊंगी पता नहीं, जहां मुझको ले जा रहे हो ठीक है,
लेकिन इस मिट्टी को आप अपने पास ही रखना, और जिस दिन मैं मर जाऊंगी ना तो मेरे शव के ऊपर रख देना। राजा बड़ी लज्जित होता है कि मिट्टी का मोह इतना होता है। राजा शर्मिंदा होता है और शर्मिंदा होकर के उनके पैरों में गिर पड़ते हैं और क्षमा याचना करते हैं, और वो बोलते हैं कि किसी भी चीज को कहीं से डाइवर्ट करना, हटाना, पेड़ से एक पत्ती तक को हटाना हमारी हमारी कोई औकात नहीं है। जो जहां पनपा है, जो प्राकृतिक रूप से जहां उपजा है, वहां उसका हक है, और उसको वहीं रहने दीजिए। उनके इच्छा के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए, ऐसा उनको आत्मज्ञान प्राप्त होता है। तो कहने का अर्थ यह है कि यही तो मानवता है जो हमारी लोक कथाओं में है, हमारी लोक साहित्य में है। यही हमारी चीज है जो हमको सिमिलर करता है, बराबर करता है, चाहे राजा हो या प्रजा। हमें एक नैतिकता की बोध कराता है, और यही नैतिकता की बोध कराने के लिए ये चैनल, ये साहित्य, ये कविताएं, ये बातें होती रहे तो दुनिया में विचारवानों की संख्या बढ़ेगी, और जो असामाजिक तत्व है, जो गुंडाई करते हैं, जो दबंगई करते हैं, जो किसी का दलन और शोषण करते हैं, उसका विनाश होगा। धीरे धीरे संसार अच्छा होता जाएगा, और हो भी जी रहा जी है, ऐसा नहीं है, और हो भी रहा है। धीरे धीरे दुनिया बेहतर होती जा रही है। राजशाही, सामंतशाही, क्रूरता, बर्बरता नष्ट होते जा रहा है, और अच्छाइयों का जमाना आते जा रहा है। और ये अच्छाइयों के जमाना लाने के लिए हजारों साल की संघर्ष है। महात्मा बुद्ध से, उनके पहले और 27 बुद्ध से, श्रमण संस्कृति, सिंधु घाटी की सभ्यता से वो बातें चली आ रही है, और वो गुरु घासीदास जी तक, और आने वाले जमाने में और संतों तक चलेगी। और किसी का उपनिवेश, किसी का राज्य विस्तार, कोई राजा रानी की कहानी नहीं चलेगी। अब चलेगी तो एक आम व्यक्ति की दुख, दर्द और पीड़ा की गाथा कही जाएगी, और यही मानवता की स्वर है। और ये मानवता की स्वर को फैलाने का काम भाई साहब मानवता कर रहे हैं। आप विचारक लोग भले बहुत ज्यादा प्रसिद्ध और नाम वाले नहीं हैं, अपने अपने क्षेत्र में नए हैं, लेकिन नए होने के बावजूद आप लोग ऐसी सोच रखते हैं तो स्वागत है। और क्रांतियां इसी तरह से होती है, व्यवस्थाओं में परिवर्तन ऐसे ही होता है। किसी ने कुंडली मार के रख लिया है, किसी ने अपना वर्चस्व कायम किया हुआ है और वो जुल्म कर रहा है, तो वो बदलाव इसी तरह से आता है। और जी इस दिशा में आप लोग काम कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं। आज 6वें वर्षगांठ पे मैं सभी श्रोताओं को, दर्शकों को, इसके आयोजकों को, इनके प्रायोजकों को, खास तौर से मेघराज सिंह और भाई हमारे जगदीश कुर्रे जी को खासतौर से बधाई कि वो हम सब लोगों को मौका देते हैं। जो जी आगे बुलाते हैं और कहते सर आज थक गया, जरूर माना था, लेकिन टाइम निकालो और आज कम से कम टाइम तो बोलते हैं, तो अच्छा लगता है, अपनापन सा लगता है कि कोई है तो, कि बोल तो रहे हैं, और जो आमंत्रित कर रहा है तो हमें भी बोलने का अवसर आ जाता है। धन्यवाद। जी, बहुत और हम शुक्रिया लोग भटवारी कहते हैं, साहब, आपने ऐसे सागर में है कि सागर कोई भर विषय दी है में आज के कार्यक्रम में। बहुत जी जी शुक्रिया सर। हमारे बीच में मैना टंडन जी के पति हैं आसाम से, और ये भी एक लेखक हैं, कवि भी हैं। तो बहुत अच्छा लगा। मैं सोचता हूँ कि बार बार आप लोगों का नेटवर्क आ रहा है, जा रहा है। मैना टंडन जी भी चली गई, तो मैं चाहूंगा कि जल्दी से अपनी बात कह दें, नहीं तो अधूरी हो जाएगी आज की प्रोग्राम। सुन रहे हैं सर हमें? हेलो जी। जय सतनाम भाई साहब, जय सतनाम। जी, हम लोग सुन रहे हैं, अपनी बात को जल्दी से पूरी करें जी। तो ये 6वीं वर्ष के पूर्ति में आप सभी लोगों को मेरी तरफ से तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। और मैं इस बारे में एक छोटी सी मेरी जो कलम की एक लेख है, ये लिख के रखा हूं, मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। कोई भूल गलत स्वागत हो है तो जी। माफ कर दीजिएगा। मानवता का सफर, जीवन का गहरा राज बन गया मानवता की आवाज, दिल की दर्द पहचाने आया मानव का रूप सजाने, सभी को देता सुनहरा मौका, पार लगाया जीवन का नौका, दिल से दिल का नाता, जन जन का मन लुभाता, मन हो अच्छा, भाव हो अच्छी, कर्म हो ईमानदारी और सच्ची, संत महापुरुषों की विचार पार लगाए भाव मझधार, महानुभवों की अमृत वाणी जैसे गंगा की निर्मल पानी,
मानवता चैनल हो विस्तार, जन जन को लगा दे भाव पार। आप सभी का प्यार और भक्ति सदा हमें मिलेगा सी। हो मानवता की आवाज, बन जाए सभी का शान और नाज। हमारे कर्म हमारे दिल की बयान, पूरे विश्व में बढ़ाए हमारा पहचान। मानव से मानव का रिश्ता, संसार का जीता जागता फरिश्ता। जय हो सच्चाई ईमान, जीत लिया सारे विश्व की प्राण। ये है हमारे तरफ से एक छोटी सी कविता इस छठवीं वर्षगांठ के बारे में हम लिखे हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा इस शुभ अवसर पर हम आपको बधाई देते हैं। स्पेशली जगदीश भैया जी हमें मौका देते हैं इस चैनल में जुड़ने के लिए, और आदरणीय मेघराज जी जो हमें इस अवसर पर हमें मौका दिया और इस चैनल में जुड़ने का शुभ अवसर दिया। इसलिए आप सभी को मेरे तरफ से तहे दिल से प्रणाम है, स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। तो ऐसे मौका हम लोगों को मिलते रहे और हम अपना विचार रखते रहे आप लोगों के सामने, तो जीवन बहुत गहरा और सुनहरा बनने का कुछ अवसर मिलता है। और हमारे जीवन की जो बुलंदी है वो बहुत ऊंची तरफ जाती है। ऐसे विचार सभी महानुभावों को मिलता रहे और हम ऐसे जुड़ते रहे तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो जगदीश भैया जी आपको मेरी तरफ से प्रणाम है। आज इस अवसर पर हमको ये मौका दिया और हम एक कविता सुनाए आपको, और ऐसे मौका देते रहिएगा ताकि हम जी बहुत शुक्रिया ऐसे जानवे साहब। मैं चाहूंगा कि मैना टंडन जी अगर आपके बगल में है तो उनको भी आमंत्रित करें, वो भी आकर के कुछ दो शब्द कहें। मैना जी। जरूर जरूर। भाई साहब वो थोड़ा कुछ काम में बिजी है इसलिए नहीं जी जुड़ जी, पा रही हैं। बहरहाल बहुत तो शुक्रिया, आप दोनों का शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। और आप लोग आसाम की धरती में मिनी माता की हमारी जन्मभूमि है, और वहां से बहुत सारे हमारे जो संत जन लोग पैदा हुए हैं वो कभी काफी बहुत एक विलक्षण उस धरती में है जो एक प्रतिभा लेकर के वहां पैदा होते हैं उस असम के जन्म में धरती में। अभी अभी एक बेटी आई हुई है जिसने अभी अपने गीत और संगीत से हमारे छत्तीसगढ़ वासियों का सोशल मीडिया में वो काफी अपने प्रतिभा का जौहर दिखाया। और वो 11 तारीख से चल करके छत्तीसगढ़ आई और एक दिन के कार्यक्रम में उसने अपना पहचान छोड़ दिया रायपुर में, छत्तीसगढ़ में। तो हम उस बेटी को भी आमंत्रित किए थे, बहरहाल वो रायपुर में है लेकिन जुड़ नहीं पाई किसी कारण से। मेघराज जी हमारे चैनल के सीईओ हैं, वो अभी दिख रहे थे, मेरे ख्याल से कुछ कहना चाह रहे हैं मेघराज जी। तो मैं चाहूंगा कि आप भी आएं, और आज इस चैनल के संस्थापक भी हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप आज के इस स्थापना दिवस पर आपके मुखारबिंद से क्या निकलता है हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। मेघराज जी। हेलो। मुझे लगता है मेघराज जी काम करते करते अपना मतलब अपना ड्यूटी करते हुए वो चैनल में जुड़ते रहते हैं, तो मुझे लगता है कहीं फिर से चले गए होंगे। मैं फिर से रेखा कौशिक जी से चाहूंगा कि कुछ दोबारा कुछ स्मरण हो। तो मैं एक बातें अपनी तरफ से भी मैं इस स्थापना दिवस के अवसर पर कहना चाहूंगा। मातृ पितृ दिवस के बारे में जब हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे तो संयोग से पी रेखा कौशिक जी की बिटिया भी उस प्रोग्राम में जुड़ी थी। और जब वो हैदराबाद या मेरे ख्याल से कौन से शहर में रहती है, तो माँ बेटी जब उस प्रोग्राम में जुड़े और जब बेटी अपने माँ को थैंक्स कर रही थी तो मैं हार्टली मेरे आंख से आंसू आ गया था। तो मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जो याद रह जाती है। उसने अपनी मम्मा को बहुत मतलब विश किया वहां से और चैनल के माध्यम से किया, तो मैं उसको स्मरण किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज मैं एक बेटी का चैनल वो देख रहा था जो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हो गया जिसमें बहुत सारे बेटियां और बहुत सारे लोगों का परिवार उजड़ गया। उसमें एक बेटी ने आज न्यूज बना करके डाला, वो एंकरिंग कर रही थी, उसकी बातें मेरे को चुभ गई। उसने कहा कि इस भारत देश में बड़े बड़े बाबा हैं जो पर्चा लिख के देते हैं
तो ऐसी जो घटना हुई, तो क्यों ऐसे बाबा लोगों को ये समझ में नहीं आई कि 242-43 लोग जो सफर कर रहे हैं उनकी जान बचाई जा सके, उनके पास ऐसी कोई शक्ति है, तो वो क्यों इसमें ऐसे अवसर पर उनका उनका चमत्कार क्यों काम नहीं आया। क्योंकि एक बेटी का मैं किस्सा देख रहा था, वो ऑटो चला करके अपने बच्चे को विदेश पढ़ने के लिए भेजा था। पहली पहली उसकी यात्रा थी फ्लाइट में। और सोचो कि एक गरीब परिवार का बेटी जो ऑटो रिक्शा चलाता थे उसके पिताजी, और वो उस दुर्घटना में मारे गए। तो बहुत सारे ऐसे जो आ, बच्चे हैं, जो परिवार हैं, जिनकी पहली यात्रा और अंतिम यात्रा में बदल गई एक पल में। जैसा भी अनिल भट्टपरी साहब ने कहा अपनी कविता के माध्यम से, पल में क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं है। तो बहुत सारी बातें हैं जो जीवन के लिए स्मृत हो जाती है। आज भी हम ये चैनल में अभी चर्चा कर रही है, गूगल मीट है। कल हम लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी आवाज ये गूगल मीट के माध्यम से कैद रहेगी। आने वाली पीढ़ी हमारी एपिसोड को देखेगी, सुनेगी। तो बहुत सारे हम लोगों ने इस परिचर्चा में पी रेखा कौशिक जी ने कहा कि अपनी यादों को स्मरण किया। बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग कर चुके हैं इस गूगल मीट के माध्यम से। वो आप अगर सर्च करेंगे तो बाबा गुरु घासीदास जी के 7 अमृतवाणी, 42 दिव्य संदेश और भी 25 उनके उपदेश। अभी लॉर्ड बुद्धा पर हमारा प्रोग्राम चल रहा है, इस पर भी आप सब लोग जुड़ें। और लॉर्ड बुद्धा का जो विचार है वो साल भर चलेगा करीब करीब, तो उसमें आप लोग अवश्य जुड़ें। मैं मेघराज जी बार बार आ रहे हैं हमारे साथ, मैं चाहूंगा सादर आमंत्रित करता हूं मेघराज सिंह जी को। वो एक मेघ की तरह है, मेघ जैसे वर्षा देती है तो देश और दुनिया के लोगों को हरा भरा कर देती है, और हमारे लोगों का जीवन चलता है। ऐसे हैं मेघराज जी, जो इस चैनल को एक मानवता रूपी मंच दिया है। तो मेघराज जी को मैं चाहूंगा कि आए और अपनी बात रखें। मेघराज सिंह जी हमें सुन पा रहे हैं तो आए। उससे पहले मैं रेखा जी को संक्षिप्त में कुछ बात और कुछ स्मरण हो तो अपनी बात कहें रेखा जी, जब तक मेघराज जी जी आते हैं। जी। अभी विमान दुर्घटना हुआ है, उसी को कोट करते बोलना चाहूंगी। और विमान दुर्घटना में शहीद सभी को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और ये कहना चाहती हूँ चैनल के माध्यम से कि जो हमारे संत महापुरुष हैं, इसी को बताते बताते थक गए कि आज क्या है और कल क्या होगा, ये किसी को नहीं पता। और संत कबीरदास जी, रविदास जी, गुरु घासीदास जी, गुरु नानक देव जी, ये सब संत महापुरुष जो बोलते बोलते, बताते बताते, समाज को आगाह करते करते इस दुनिया से अलविदा हो गए। लेकिन चमत्कार को नमस्कार लोग आज भी करते हैं, और भूत भविष्य के चिंता में भूले जा रहे हैं और उसके पीछे पड़े हुए हैं अंधभक्त की तरह। लेकिन जो वाकई में विमान दुर्घटना यदि किसी पंडित या किसी शास्त्री को यदि पता चलता तो क्या वो बचा नहीं लेते। अभी कश्मीर जो वहां घाटी था उसमें भी आतंकवादी घुसे, इतने सारे लोगों को मारे, हत्या हुई उसकी, घूमने गए थे हम लोग की, तो क्या वहां नहीं बचा पाते। तो ये पूर्वाभास ऐसी चीजों में क्यों नहीं होता, इनकी विद्या क्यों काम नहीं है। यदि ऐसी विद्या है तो हमारे लोग मरते क्यों हैं, बचते क्यों नहीं, उनको आगाह करके बचाया क्यों नहीं जाता। कितने परिवार उजड़े, उपकुल परिवार से जाके पूछिए कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। तकनीकी खराबी है, बोलते हैं विज्ञान का युग है, अभी आजकल विज्ञान का युग है, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं होते। भूत प्रेत के पीछे पड़े हैं, अंधविश्वास के पीछे पड़े हैं। लेकिन ये साबित करता है कि ये वैज्ञानिक युग है, विज्ञान का युग है। तकनीकी खराबी की वजह से हुआ, किसी और वजह से नहीं हुआ। इसको किसी और से जोड़ा नहीं जा सकता। जो आया है वो जाएगा, ये तो निश्चित है, लेकिन कौन कब जाएगा ये अनिश्चित रहता है, ये किसी को तो पता ही नहीं रहता। भले भविष्यवाणी करते हैं, जो करते हैं वो तो मेरी नॉलेज से बाहर है, मैं कहना नहीं चाहूंगी, लेकिन जो हो रहा है जी जी। तो इसी संत गुरुओं ने जो कहा है, उसी की वाणी को मैं 2 लाइन पढ़ना चाहूंगी। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोर, खलक चबे ना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, साध सुखी सहजो कहे, लागा सुन समाज। जिह्वा में अमृत बसे,
जो जाने कोई बोल, विश्वासी का डर तेरे, जिव्या के एक मोल, जिव्या के एक मोल। इतना कहकर जी, अपने वाणी को राम देती बहुत हूँ। शुक्रिया रेखा कौशिक जी। मेघराज जी हमारे इस प्रोग्राम के फाउंडर हैं, मैं चाहूंगा बहुत बहुत स्वागत। आपको सुनने के लिए सब लोग बेताब हैं। आज के अंतिम परिचर्चा पर अपने विचार साझी करें। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सबको सत श्री अकाल, सतनाम। देखो इसमें क्या है ना, अगर वॉइस ऑफ मानवता चलता है, ये आप सभी के सहयोग से चलता है और मजलूमों की, गरीबों की आवाज इसमें खास करके उठाई जाती है। और मैं इसमें सबसे पहले हमने जो बात रही, इसका नाम ही वॉइस ऑफ मानवता है। तो आप सभी ने देखा होगा, मानवता का मालिक कौन बन सकता है? तो ये खुद का मालिक खुद ही है। इसके सबके सब इसके मेंबर हैं, फैमिली मेंबर है। तो मैं कुछ कविता लिखी है, आप लोगों का नाम भी लिखा है इसमें। तो जो शुरुआत में क्या लिखा है ना, वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल में सपोर्टर एवं मेंबर फैमिली के नाम सरदारनी दलजीत कौर और जगतार सिंह सेवा के बेअंत तरीके बताते हैं। डॉक्टर जनक सिंह किताबें लिखकर ज्ञान के विज्ञान की बातें दिल से सिखाते हैं। डॉक्टर इंद्रजीत सिंह बासु लगातार सच लिख लिख कर सच मानवता की सेवा निभा रहे हैं। डॉक्टर कुलविंदर सिंह अपने मीठे बोलों से सेवा महत्वता बता रहे हैं। प्रिंसिपल ज्ञानी धर्म सिंह जी अपने मीठे बोलों से गुरु के वचनों को दुनिया में फैला रहे हैं। मेहरबान सिंह और जसवीर सिंह अपने ढंग से बहुत अच्छे महत्वपूर्ण विचार चर्चा करके सच समझा रहे हैं। सच जब डूबने लगा था वॉइस ऑफ मानवता का जहाज, तब हरमिंदर सिंह, जगतार सिंह, दलजीत कौर, जसवीर सिंह जी, इन सब ने आकर जहाज को संभाल लिया। इन इन सभी फैमिली मेंबर्स ने वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल की रीढ़ की हड्डी में एक हौसला भर दिया। तो अभी एक लाइन जो है, जगदीश सूर्य जी का नाम है, मतलब 2 लाइन जो है, 4 लाइन है इसमें है। जगदीश पूरे वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल की आवाज को आसाम, छत्तीसगढ़, मेघालय, नेपाल तक पहुंचा देते हैं। रेखा, धनेश्वरी, मैना, विजेता, अनिल, विजेंद्र, प्रदीप, सभी मेहमान अलग अलग तरीके से मीठी सच्ची बातें बताते हैं। जगदीश कुरे इसी तरीके से सबको साथ लेकर सच्चाई, ईमानदारी के रास्ते पर चलकर सतनाम का प्रचार प्रसार करते रहेंगे। गरीबों, मजलूमों को वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल के साथ जोड़कर विद्वान, ज्ञानवान और ताकतवर बनाते रहेंगे। थैंक यू। सत श्री अकाल। बहुत शुक्रिया। आज की इस परिचर्चा पर हमारे सबसे सीनियर विजेंद्र सिंह साहब सभी को सुना है उन्होंने। मैं उनके बुखारबंद से आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूंगा। विजेंद्र सिंह जी फिर से आ जाए स्क्रीन पे, और आप सबसे अनुभवी हैं, हम सब लोगों के वरिष्ठ हैं। मैं चाहूंगा कि आज के इस विचार मंच को अंतिम कड़ी दें। विजेंद्र सिंह साहब। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी। मेरी बस मैं पुनः आपको इसकी बधाई दे सकता हूं और मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये जो मिशन आपका मानवता का आगे बढ़ता रहे। हम लोग जितना लक्ष्य में क्लियर होंगे, अपने जितने उद्देश्य में, और जितना हमें अपने इतिहास और महापुरुषों का ज्ञान होगा, हम अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने में कोई कंफ्यूजन हमें नहीं हो सकता। मैं एक चीज मुझे याद आ रही है कि सत्य और अहिंसा जो मानवता के संदेश हैं, वो लोगों ने कहा इतने ही पुराने हैं जितने इस देश के पहाड़ और पर्वत और नदियां पुरानी हैं। लेकिन आपने देखा, एक गांधी जी ने एक बयान दिया था कि मैं सनातनी हिंदू हूं और वर्णाश्रम सनातन धर्म है। तो किसी ने ये प्रश्न किया कि इस वर्णाश्रम सनातन धर्म को बुद्ध ने, भगवान महावीर ने कहा है कि ये सामूहिक हिंसा है, जहां करोड़ों करोड़ लोगों को शिक्षा से, सत्ता से वंचित करना ये राष्ट्रीय अपराध भी है। तो आप कहते हैं मैं सनातनी हिंदू हूं, तो ये तो परिभाषा ही आपने बदल दी, वर्णाश्रम। तो जो कंफ्यूजन, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो ईमानदार नहीं है तो वो कंफ्यूजन फैलाएंगे ही फैलाएंगे। वॉइस ऑफ मानवता का कर्तव्य है, और हमारी नीति भी है, और हमारा लक्ष्य भी है कि हम वैज्ञानिक तरीके से चीजों को लोगों के सामने रखें। यहाँ के हमारे अपने महापुरुषों से, उनके इतिहास से अवगत कराएं लोगों को। तो एक समान विचार के लोग जुड़ेंगे
और नई ताकत मिलेगी, और जो कि राष्ट्र की सबसे बड़ी जरूरत है आज, क्योंकि ये जो जातिवाद है, सांप्रदायिकता है, पूंजीवाद है, ये मानवता के सबसे बड़े दुश्मन है। ये बाबा साहब ने भी कहा था कि मजदूरों के दुश्मन है दो ही हैं, एक तथाकथित जातिवाद या ब्राह्मणवाद, ये आजकल इसे हिंदुत्व कहने लगे हैं, और दूसरा पूंजीवाद। तो ये श्रमजीवी जनता के जो कंफ्यूजन फैलाया है इन लोगों ने, इतिहास को नष्ट किया है। हमारा भाग्य है, सौभाग्य की बात है कि इस देश में यूरोपियन आए और उन्होंने इस देश के इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट किया, और बड़ी ईमानदारी से, चाहे वो कबीर हो, गुरु नानक हो, चाहे बुद्ध हो, महावीर हो, उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से इसका शोध किया और एक बुनियाद डाली। उस काम को सिर्फ हमको आगे बढ़ाना है और समझना है। ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, क्योंकि इतने पवित्र कार्य को आप आगे ले जा रहे हैं। खासतौर से छत्तीसगढ़ तो सतनामी एक आंदोलन का केंद्र है, और इसलिए हमारे लिए एक आशा की एक किरण है। मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये मिशन आपका आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया विजेंद्र सिंह साहब। और मैं लास्ट में फिर से आसाम की ओर में ले जाना चाहूंगा विजेता बिटिया, जो हम सब लोगों से छोटी है, और मैं चाहूंगा कि सभी सीनियरों की बातों को वो सुन रही है। विजेता, कम शब्दों में अपनी बात आज के इस विषय पर जो सीनियर लोगों ने अपनी बातें कही है, आप अपने इस बात को लास्ट कमेंट के रूप में क्या कहना चाहेंगे? विजेता सतनामी असम से। हेलो। हाँ जी अंकल। तो वही कल 18 जून है, तो जैसे कंप्लीट होने वाली है 6 इयर्स। तो मेघराज सर जी को और उनके टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई फिर से, और आशा करूंगी कि इसी तरह ये चैनल बहुत ऊंचाई छुए और ऐसे ही मतलब लोगों की आवाज को बुलंद रखे। तो यही बोल के मैं अपना बात समाप्त करती हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। धनेश्वरी जी, कम शब्दों में लास्ट कमेंट, और मैना टंडन जी लास्ट कमेंट। थैंक यू सो मच वंस अगेन आप सभी को। और आप सबकी आवाज में मेरी भी एक आवाज शामिल है, और ये आवाज बहुत बुलंद होगी आगे चल करके। इसी उम्मीद के साथ हमारी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई हो 6 वर्ष पूर्ण करने के लिए। थैंक यू सो मच। जांगड़े साहब, लास्ट में अपनी प्रतिक्रिया दें, फिर कार्यक्रम समाप्त करेंगे। जी, मुझे लगता है उनकी आवाज आवाज आ रही सर? हेलो, लगता है वहां नेटवर्क बहुत खराब है। आज के इस परिचर्चा को यहीं समाप्त करने से पहले अनिल भटवारी साहब आ गए हैं। सर, एक लाइन में बात को खत्म करें सर, लास्ट कमेंट के रूप में। हाँ जी जी, मानवता का कल्याण हो और विश्व में शांति अमन चैन आए, शोषण मुक्त समाज का स्थापना हो, यही मंगल कामना के साथ सभी प्रतिभागियों का, दर्शकों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस खास कार्यक्रम में जुड़े हमारे साथ में पी रेखा कौशिक कवित्री जी, मैना टंडन जी, उनके पति आसाम से, धनेश्वरी कुर्रे मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विजेंद्र सिंह साहब जो वरिष्ठ हम लोगों के बीच में हैं, पूर्व डीजीपी रहे। विजेता बिटिया जो आसाम से है, उनका भी। और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी, जसबीर भाटिया साहब, कृपराज सिंह जी, हरमिंदर सिंह साहब, और सभी तमाम टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे जो वॉइस ऑफ मानवता चैनल के जो 6 वर्ष पूरे होने पर बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव पर आज हम लोगों ने चर्चा की है, और कल बहुत सारे लोगों का संदेश कमेंट के रूप में आने वाले हैं, उसका भी हम लोग एक तैयारी किए हैं। उसको कल अपने चैनल के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, और दिल से वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से तमाम हमारे साथ जुड़े मेहमानों का धन्यवाद, शुक्रिया, सतनाम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवाद, थैंक यू। Megraj Singh has brought the solution to the problems of the whole world in the form of a book. Book number 1. What is the solutions to the serious disputes within families in the world? This book contains solutions to the problems of families all over the world and solutions to the problems of countries all over the world.
Book number 2, How Will Human Around the World Lives Freely from Mental Slavery? This book contains solutions to the problems in the minds of atheists, theists, and people all over the world. Book number 3, We Will Eradicate Racism from the Entire World. In this book, racism is spread all over the world. Racism has made life difficult for people of almost the world. This book contains the solution to end racism. Book number 4, How Can Mankind Get Ultimate Happiness? Let's find out. In this book, people from all over the world can make their lives happy, and by solving the problems, ways have been explained in this book. Book number 5, How Poor Meghraj Singh Became the King of Satyog. This book contains 30 parts of the story related to the life of Meghraj Singh, in which every word is full of truth. The people who read this book will never be disappointed in life and will never fail. After reading this book, all people will live life with self-respect and will be successful happily. Although there are many writers in the world, some write novels, some write poetry, some write common books, some write very big films. But Meghraj Singh has taken up the task of writing books, keeping in mind the problems of humans all over the world. Have done.